एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने सपनों और आकांक्षाओं से भरा हुआ था। राजू का एक बड़ा सपना था कि वह कुशल तीरंदाज बने और वार्षिक राज्यव्यापी तीरंदाजी प्रतियोगिता में अपने गांव का प्रतिनिधित्व करे। हालांकि उसके रास्ते में एक बड़ी बाधा थी। उसका दाहिना हाथ नहीं था। एक दुर्घटना में उसने अपने दाहिने हाथ को खो दिया। ग्रामीणों ने राजू के दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की और उसे उसके सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन उसके आसपास के कई लोग यह समझ नहीं पा रहे थे कि वो दोनों हाथों के बिना तीरंदाजी कैसे कर सकेगा। लेकिन राजू अलग ही था। वह बहाने बनाने वालों में से नहीं था। इसके बजाय उसने हर चुनौती को खुद को साबित करने के अवसर के रूप में देखा। वो गांव के धनुर्विद्या गुरु विष्णु के पास गया और धनुर्विद्या सीखने की इच्छा प्रकट की। गुरु विष्णु को पहले संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने राजू के दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की। उन्होंने उसे एक मौका देने का फैसला किया। राजू ने अटूट समर्पण के साथ अपना प्रशिक्षण शुरू किया। हर दिन वह अथक अभ्यास करता था। अपने बाएं हाथ से धनुष को पकड़ता था और अपने दांतों से डोरी को खींचता था। उसने कई बाधाओं का सामना किया और दर्द और हताशा भी सही, लेकिन उसने कभी भी कोई बहाना नहीं बनाया या कोई शिकायत नहीं की। जैसे जैसे दिन महीने बदलते गए, राजू के कौशल में लगातार सुधार होते गया। उन्होंने अपने शॉट में अविश्वसनीय ताकत और सटीकता विकसित की। गुरु विष्णु राजू की प्रगति से आश्चर्यचकित थे और देख सकते थे कि उसमें कुछ असाधारण हासिल करने की क्षमता है। राज्यव्यापी तीरंदाजी प्रतियोगिता का वो दिन आ ही गया और राजू के सपने की अंतिम परीक्षा होने वाली थी। कई ग्रामीणों ने उसे स्पर्धा में भाग लेने के लिए मना किया, इस डर से कि वह खुद को शर्मिंदा करेगा। लेकिन राजू के दिल में बहाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह यह साबित करने के लिए संकल्पित था कि दृढ़ इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत से कोई भी व्यक्ति किसी भी शारीरिक बाधा को पार कर सकता है। प्रतियोगिता शुरू हुई और जैसे ही राजू ने तीरंदाजी रेंज पर कदम रखा, भीड़ शांत हो गई। कुछ ने उपवास किया और कुछ ने अविश्वास से फुसफुसाया, लेकिन राजू शांत और केंद्रित रहा। प्रत्येक शॉट के साथ उसने दर्शकों को चकित कर दिया। कई अन्य प्रतिस्पर्धाओं की तुलना में लगातार बुलसाई पर प्रहार किया। जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ी, राजू ने खुद को शीर्ष तीरंदाजों में पाया। अंतिम राउंड घबराहट पैदा करने वाला था, लेकिन उन्होंने संयम बनाए रखा। एक आखिरी तीर से उसने सफलता की कल्पना करते हुए निशाना साधा और अपनी पूरी ताकत से तीर छोड़ा। तीर हवा में उछला और लक्ष्य के केंद्र में जा लगा, जिससे चकित भीड़ ने खड़े होकर उसका अभिनंदन किया। राजू ने प्रतियोगिता जीत ली और ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले अपने गांव के पहले तीरंदाज बन गए। उन्होंने खुद को और बाकी सभी को यह साबित कर दिया कि कोई भी बहाना, चाहे वो कितना भी वैध क्यों ना हो, महानता हासिल करने के दृढ़ संकल्प और इच्छा को कभी पीछे नहीं खींचना चाहिए। राजू की असाधारणता उपलब्धि की खबर पूरे राज्य में फैल गई, जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रेरणा मिली। उसकी कहानी चुनौतियों का सामना करने वालों के लिए एक आशा की किरण बन गई और उन्हें याद दिलाया कि कोई भी बहाना दृढ़ता की शक्ति और किसी के सपने को छोड़ने से इनकार करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। उस दिन से राजू साहस, लचीलेपन का प्रतीक और कोई बहाना नहीं का मंत्र अवतार बन गया। उसकी विरासत में आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया और यह साबित किया कि जब कोई खुद पर विश्वास करता है और प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझता है, तो वह सभी बाधाओं के बावजूद महानता हासिल कर सकता है। इसलिए जब भी गांव में किसी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, तो वह खुद राजू की कहानी याद दिलाते थे और नए दृढ़ संकल्प के साथ कोई बहाना नहीं कहकर अपनी चुनौतियों का सामना करते थे।